नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि 3 फेज ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती हैं 3 प्राइमरी होती हैं और 3 सेकेंडरी होती हैं, उनके संयोजन किस प्रकार करते हैं, मतलब प्रचालन के आधार पर किस प्रकार से उन ट्रांसफार्मर को संयोजित किया जा सकता है और किया जाता है, उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस संयोजन के आधार पर ही 3 फेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है कि कहाँ किस प्रकार के संयोजन को प्रयोग करेंगे। जैसे पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप होते हैं, स्टेप डाउन होते हैं, फिर किस क्षेत्र में इसको प्रयोग करेंगे। उस प्रचालन के मतलब उसके प्रचालन के आधार पर इस ट्रांसफार्मर के 6 वाइंडिंग होती हैं, 3 प्राइमरी होती हैं और 3 सेकेंडरी होती हैं। उनको किस प्रकार से संयोजित किया जाता है और जिसके आधार पर इनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आप यदि किसी परीक्षा के पेपर को खोल के देखोगे तो आपको 1-2 प्रश्न अवश्य मिल जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि 3 फेज ट्रांसफार्मर अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। सिंगल फेज तो वैसे देखा जाए तो गांव में या अपने घरेलू सप्लाई के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन जहां डिस्ट्रीब्यूशन का मामला होता है, ट्रांसमिशन होता है, जहां पावर जनरेशन होती है, वहां लगभग सारे 3 फेज के ट्रांसफार्मर ही होते हैं। और पॉलीफेज ट्रांसफार्मर के आप लोग पिछले देख चुके हो कि फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों को बता दो, फेज के आधार पर देखो, एक आपने पढ़ा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और दूसरा पढ़ा 3 फेज ट्रांसफार्मर। इसमें एक वाइंडिंग थी, एक प्राइमरी थी और एक सेकेंडरी थी, ये तो दिखा। लेकिन यहाँ 3 वाइंडिंग प्राइमरी होंगी, प्राइमरी वाइंडिंग, और 3 वाइंडिंग सेकेंडरी होंगी। ये आप लोगों ने देखा, ये सिस्टम आप पढ़ के आ चुके हो लगभग। और आप लोग 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में आज देखेंगे। इसको पावर ट्रांसफर भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने पॉलीफेज का चैप्टर करवाया था। ऐसे में पॉलीफेज चैप्टर करवाया था, बहुकला प्रणाली का सिस्टम का अध्ययन करवाया था आप लोगों को, और अच्छी तरह पॉइंट टू पॉइंट करवाया था। यदि आप लोगों ने अब तक उस पॉलीफेज चैप्टर को नहीं मतलब कि पढ़ा है या नहीं देखा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पॉलीफेज पॉलीफेज के चैप्टर का पूरा अध्ययन कर लीजिए। ज़्यादा वीडियो नहीं, 8-9 वीडियो के करीब लगे। यदि आप उनको देखोगे तो आज इस ट्रांसफार्मर के संयोजन में आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, आप आसानी से समझ जाओगे। इसलिए मैंने मशीनों को पढ़ाने से पहले वो सब मुख्य बातें पढ़ाई हैं, वो सब उस चैप्टर का वर्गीकरण करवाया है ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आए। इसलिए आप लोग जानते हो कि पॉलीफेज में क्या होता है, स्टार संयोजन होता है और डेल्टा संयोजन होता है। डेल्टा में क्या था और स्टार में क्या था, यदि आप पॉलीफेज के चैप्टर में आके देखोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। फिर भी आपने मतलब कि वीडियो देखा भी है, पढ़ा भी है, सीखा भी है और नोट्स भी बनाए हैं, फिर भी याद नहीं है, तो आपको साथ साथ अवश्य बताऊंगा कि आप लोगों ने वहाँ ये पढ़ा था, आज इसका अध्ययन करने वाले हैं, साथ साथ बताते चला जाऊंगा। तो आज क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे कनेक्शन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर की पॉलीफेज ट्रांसफार्मर के संयोजन देखेंगे। तो क्या देखेंगे, कनेक्शन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर, मतलब 3 फेज ट्रांसफार्मर के संयोजन सीखेंगे। पॉलीफेज के संयोजन के आधार पर इनका संयोजन सीखेंगे। अब देखो क्यों सीखेंगे, क्योंकि प्रचालन करवाना है। तो आप लोगों को वो मुख्य बातें बता देता हूं कि जो आगे आएंगे आप लोगों को, अभी आपके सामने आएंगी, जो कि पॉलीफेज चैप्टर में मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, और उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं कि ताकि इस वीडियो को समझने में आपको कुछ जोर नहीं आए और आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो। फिर भी आप लोगों को ध्यान होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ, कोई बात, रिविजन करवा देता हूँ। देखो 3 फेज वाइंडिंग होंगी, मैंने आपको बताया कि 3 फेज की वाइंडिंग होंगी, 3 वाइंडिंग होंगी। 3 फेज में कितनी वाइंडिंग होंगी, 3 वाइंडिंग होंगी। एक तो ये देखा आप लोगों ने, तीनों वाइंडिंगों के बीच में 120 डिग्री का अंतर होगा, मतलब कि कला अंतर होगा, ये भी देखा आप लोगों ने। क्यों होता है वो भी आपको बताया था मैंने, वहां पे कला अंतर होता है। एक पॉइंट ये था 3 वाइंडिंग होंगी। अब तीनों वाइंडिंगों को कैसे दर्शाएंगे, आप लोगों को देखा UVW, तीनों वाइंडिंगों को UVW से दर्शाएंगे, ये भी आप लोगों को बता रहा हूं। अब आप लोगों को पता, जैसे एक वाइंडिंग ये है और एक वाइंडिंग ये है और एक वाइंडिंग, 3 वाइंडिंग दिखा देता हूं मैं। एक फेज की वाइंडिंग, दूसरे की, तीसरे की, 3 फेज की वाइंडिंग है। इसको दर्शाया आप लोगों ने U से, इसको V से, इसको W से, बिल्कुल सही बात है। अब आप लोगों को पता कि एक वाइंडिंग कितने सिरे हैं, 2 सिरे हैं। गौर से समझना मेरी बात, आप लोग देख भी चुके हो, फिर भी आपको बताता हूं, 2 सिरे हैं। इसको ये होगा पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, पहला, दूसरा और पहला और दूसरा, ये होंगे। अब इसको कैसे दर्शाएंगे, U1, याद रखना U1 और U2, पहले सारा U1 और ये V1 और ये V2,
ये V3, ये सॉरी W1 और ये W2 ये सिरे होते हैं। अब काफी बार पूछा जाए कि 3 फेज संयोजन को किससे दर्शाते हैं, किस प्रकार किस कोड से अंकन करते हैं उसका। अब लगभग लोग देखा जाता है तो RYB से उसको अंकन करके आते हैं, RYB देखते हैं। मैंने 3 फेज वाइंडिंग बताया है, न कि पॉलीफेज जो सिस्टम अपना जबकि फेज सीक्वेंस वो बताया है, फेज सीक्वेंस नहीं बताया है। फेज सीक्वेंस तो RYB ही होता है, लेकिन जहां 3 फेज की मोटर आएंगी, 3 फेज का ट्रांसफार्मर है, 3 फेज का अल्टरनेटर होगा, सिंक्रोनस मोटरें होंगी, जो भी होगा वहां 3 फेज की वाइंडिंग को किससे दर्शाएंगे, UVW से दर्शाएंगे। तो आज इनका ही अध्ययन होगा बात बीच बीच में, तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि UVW से दर्शाएंगे, U1 V2 V1 V2 W1 W2 ये दिखाएंगे। तो अब उनको कनेक्शन बताता हूं किस प्रकार से संयोजन करते हैं, उस संयोजन के बारे में बता देता हूं आप लोगों को, कितने प्रकार से संयोजित कर सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे आज लोग। तो कितने प्रकार से करेंगे, वैसे देखा जाए तो मोटे मोटे रूप से इस वाइंडिंगों के संयोजन के आधार पर 4 प्रकार से करते हैं। फिर आगे VV संयोजन आएंगे, स्कॉट कनेक्शन आएगा आपके सामने, स्टार इंटर आएगा, डेल्टा इंटर आएगा, सब कुछ आएंगे। लेकिन मोटे रूप से देखा जाए इन संयोजनों को 3-4 प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। कौन कौन सा आएगा, पहला संयोजन देखेंगे। देखो मैंने ये भी बताया था कि स्टार डेल्टा क्या होते हैं, अब आपको बीच बता देता हूं। पहले जो कनेक्शन होगा वो दिखाते हैं स्टार स्टार संयोजन, स्टार को ये दर्शाते हैं, स्टार स्टार कनेक्शन होता है, साथ साथ लिखाते चला जाऊंगा आप लोगों को मैं। दूसरा संयोजन क्या देखेंगे, डेल्टा डेल्टा देखेंगे, डेल्टा डेल्टा देखेंगे। और तीसरा क्या देखेंगे, डेल्टा स्टार देखेंगे, तो स्टार डेल्टा मान लेते हैं, स्टार डेल्टा। और चौथा देखेंगे डेल्टा स्टार, ये संयोजन। अब ये होता क्या है, वाई वाई किसको कहेंगे, डेल्टा डेल्टा क्या होता है, डेल्टा स्टार क्या होता है, स्टार डेल्टा क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। ये होता क्या है, क्यों इनका नाम रखा गया था, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, देखो ये डेल्टा संयोजन क्या होता है, किस प्रकार डेल्टा संयोजन करते हैं, पहले बता देता हूं कि आगे दिक्कत नहीं आई, आप लोगों को ध्यान होगा। देखो मैंने आपको बताया कि डेल्टा 3 फेज वाइंडिंग को स्टार में कैसे संयोजित करते हैं या फिर डेल्टा में कैसे संयोजित करते हैं, आप लोगों को ध्यान होगा। मैंने आपको बताया 3 वाइंडिंग आपके सामने है, ये तीनों वाइंडिंगों के समान सिरे, ये देखो समान सिरे 2 2 2 तीनों समान सिरे हैं, तीनों समान सिरे एक स्थान पर संयोजित कर दें और इनको सप्लाई से संयोजित कर दें, यहाँ से किसको RYB से संयोजित कर दें, RYB, और यहाँ से एक न्यूट्रल निकाल लें। तो आप सब ये न्यूट्रल होता है, क्योंकि स्टार पॉइंट में न्यूट्रल होता है। ये कौन सा संयोजन होगा, ये आपका होगा स्टार, तारा संयोजन हो गया। तो परिभाषा क्या है कि तीनों वाइंडिंगों के समान सिरे एक स्थान पर संयोजित कर दिए जाते हैं, तो वह स्टार संयोजन कहलाता है, स्टार कनेक्शन कहलाता है। और तीनों वाइंडिंगों के प्रत्येक वाइंडिंग के बीच में 120 डिग्री का कलांतर होता है, ये आप लोग देखा था। अब डेल्टा संयोजन कैसे करेंगे, देखो डेल्टा दिखा देता हूं क्योंकि आपके काम आएंगे चीजें भी। इसमें स्टार में क्या होता है, स्टार बिंदु होता है जिसको न्यूट्रल से दर्शाते हैं। अब डेल्टा में क्या होगा, देखो डेल्टा संयोजन की परिभाषा देख लो, फिर बताता हूँ, फिर मैं आपको इन संयोजन के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। डेल्टा क्या होता है, देखो पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा, पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा, पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से, गौर से सुनना, या फिर उल्टा कर देते हैं, पहली वाइंडिंग का पहला सिरा, पहली वाइंडिंग का पहला सिरा दूसरी वाइंडिंग के दूसरे सिरे से, फिर दूसरी वाइंडिंग का पहला सिरा तीसरी वाइंडिंग के दूसरे सिरे से संयोजित कर दिया जाए तो वह डेल्टा संयोजन कहलाता है। कैसे, देखो दिखाता हूं। देखो ये पहली वाइंडिंग का पहला सिरा दूसरी वाइंडिंग के दूसरे सिरे से संयोजित कर दिया, फिर दूसरी वाइंडिंग का पहला सिरा तीसरी वाइंडिंग के दूसरे सिरे से संयोजित कर दिया, और ये तीसरी वाइंडिंग का पहला सिरा पहली वाइंडिंग के दूसरे सिरे से संयोजित कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डेल्टा संयोजन हो जाएगा। ये परिभाषा आपको मैंने अभी बताइए, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं, फिर आपको रिवीजन करके बताया कि अब आपको जोर नहीं आएगा पढ़ने में, आसानी से समझ जाओगे किस प्रकार डेल्टा और स्टार का संयोजन कर सकते हैं ट्रांसफार्मर में। आगे ये आपका संयोजन था, ये क्या कहेंगे, ये डेल्टा संयोजन, यहाँ RYB लिख देंगे और आपका संयोजन पूरा हो जाएगा। अब बताता हूँ देखो आपको मैं कि स्टार डेल्टा संयोजन क्या होता है, डेल्टा डेल्टा संयोजन क्या होता है, स्टार स्टार क्या होता है, इन चारों के बारे में अध्ययन करवाता हूँ। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 फेज के ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण जब भी आएगा तो इनके बारे में अवश्य पूछा जाएगा। अभी तक तो आपने कॉमन रूप से सब कुछ देखा, आप लोगों ने जो ट्रांसफार्मर का चैप्टर का अध्ययन किया, आप लोगों ने टॉपिक का अध्ययन किया, सब कुछ कॉमन रूप से देखा है। अब इंडिविजुअली 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में ही देखेंगे। तो अब देखो इनका अध्ययन करते हैं। अब देखो पहला अध्ययन किसका करेंगे, ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है। पहला अध्ययन किसका करेंगे, पहला अध्ययन करेंगे स्टार स्टार संयोजन का। किसका, स्टार स्टार संयोजन। तो पहला संयोजन बताता हूं, पहला संयोजन क्या लिखेंगे, स्टार स्टार कनेक्शन। इसके बारे में इसको कहेंगे तारा, सितारा भी कहते हैं इसको, ऐसी बात नहीं, ये सितारा भी हो सकता है, सितारा और तारा संयोजन, ये देखेंगे आज। अब आप लोगों को पता है कि स्टार संयोजन का सिंबल क्या था, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं। देखो स्टार का संयोजन ये था,
ये वाई स्टार और ये स्टार संयोजन, ये कहेंगे इसका कनेक्शन। ये संयोजन हो गया। अब इसका अध्ययन करके देखो, आप लोगों को पता कि मैं आपको संयोजन के आधार पर बताऊंगा कैसे इसका संयोजन करेंगे, ठीक है ना। संयोजन के आधार पर प्रत्येक बातें बताऊंगा आप लोगों को किस प्रकार इसका अध्ययन कर सकते हैं। देखो 3 वाइंडिंग होंगे, तीनों वाइंडिंगों को दर्शाता हूं, फिर कनेक्शन करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि पहली वाइंडिंग आप लोगों को देखोगे कि पहली वाइंडिंग ये है, पहली वाइंडिंग ये है, दूसरी वाइंडिंग ये है और तीसरी वाइंडिंग ये है। अब ये देख लिया, इसके बाद आप लोगों को पता है यहाँ क्या होंगी, यहाँ कोर होंगी। ये कोर पूरी एक साथ ही होती है, ऐसी बात नहीं है, ये कोर होंगे इसके पे, ये कोर दिखाई। और कोर के बाद में क्या होगा, देखो आप लोगों को पता है यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, दूसरी वाइंडिंग होगी, सेकेंडरी बनाएंगे अभी। ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। एक एक मेरी बातें गौर से देखते चलना। इस वाइंडिंग को कैसे दर्शाएंगे आप लोगों को पता, मैंने बताया कि U, V और W, ये दिखाया पहली वाइंडिंग, एक वाइंडिंग, ये पहला U होगा, एक वाइंडिंग का पहला U प्राइमरी में पहला, दूसरी दिखाएंगे ये दूसरा U, दूसरी वाइंडिंग, दूसरा V और ये दूसरा W, ये दूसरी वाइंडिंग होगी। मैंने दिखा दिया इसको। अब मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊं। देखो पहली वाइंडिंग U कॉइल है, ये क्या है, U वाइंडिंग है, इसका ये क्या होगा, ये U1 होगा, ये U2 होगा, ये V1 होगा, ये V2 होगा, ये W1 होगा, याद रखना W1 होगा और ये W2 होगा। दूसरी में क्या होगा, ये U1 होगा, U2 होगा, V1 होगा और V2 होगा और ये W1 होगा और ये W2 होगा। ऐसे दिखा दिया आप लोगों को, मैंने वो बातें बताई आपको कि जोर नहीं आया समझने में आप लोगों को। अब कनेक्शन कौन सा है, स्टार संयोजन है और स्टार। इसका मतलब कह सकते हैं कि पहली वाइंडिंग, पहले नाम आएगा उसको, वो देखो जो भी नाम आता है उसमें पहला क्या होगा, पहली वाइंडिंग हुई, उसमें प्राइमरी वाइंडिंग, ये पहला जो नाम आता है वो प्राइमरी वाइंडिंग का, दूसरा नाम आता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग का। पहला किस में है, पहला एक, देखो ये एक और ये दो, पहला स्टार में है, दूसरा भी स्टार में है, तो पहली वाइंडिंग किस में संयोजित करेंगे, स्टार में करेंगे। परिभाषा क्या थी कि तीनों वाइंडिंगों के समान सिरे एक स्थान पर संयोजित कर दिए जाएं तो वह स्टार संयोजन कहलाता है। समान सिरे देखो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, गौर से देखना। अब 2 को मैं देखो यहाँ ये 2 ले लिया और ये 2 के साथ संयोजित कर दिया, ये मैंने 2 ले लिया और 2 के साथ संयोजित कर दिया। तीनों वाइंडिंगों के समान सिरे एक स्थान पर संयोजित कर दिए। अब यहाँ ये सिरे बाहर निकाल लेता हूँ, एक सिरा, ये पहले सिर बाहर, दूसरा सिरा और ये पहले सिर बाहर निकालते हैं, ये तीसरा सिरा और ये लास्ट में स्टार पॉइंट निकाल दिया। ये क्या हो गया यहाँ पे, ये आप U मान लो या लाइन 1, लाइन 2 या RY भी मान लेते हैं, RY और B, इसको संयोजित करेंगे फेज सीक्वेंस से और ये N हो गया। N किसका, पहली वाइंडिंग का N सिरा हो गया। आगे समझ में, ये तो थी आपकी पहली वाइंडिंग, किस में जो संयोजित कर दिया आप लोगों ने, स्टार में। दूसरी वाइंडिंग भी किस में संयोजित करेंगे, स्टार में करेंगे। अब देखो वो भी चीजें बताऊंगा आपको, स्टार में करेंगे। देखो ये पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा, दूसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा संयोजित कर दिया आपस में, क्योंकि समान सिरे एक स्थान पर संयोजित करने हैं। तीसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा ये कर दिया। अब देखो ये सिरा बाहर निकाल लेते हैं, ये एक सिरा बाहर निकाल लेंगे और ये दूसरा सिरा बाहर निकाल लेंगे और ये N हो गया। ये हो गया आपका RY और ये B और ये दूसरी वाइंडिंग का N सिरा, ये न्यूट्रल हो गया। ये सिरे अब आप लोगों ने बाहर निकाल दिए। अब बताओ ये संयोजन कैसा है, ये ट्रांसफार्मर की 3 फेज ट्रांसफार्मर का स्टार स्टार संयोजन है। अब क्यों उसका कनेक्शन करते हैं, किस लिए इसका प्रयोग करते हैं, कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, वो बातें अब बताऊंगा। अब मेरी बातें गौर से सुनना। ये वाइंडिंग कौन सी है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, लिख लेना प्राइमरी वाइंडिंग। ये वाइंडिंग कौन सी है, सेकेंडरी वाइंडिंग। SW सेकेंडरी वाइंडिंग, PW मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप लोग उसका पूरा नाम लिख लेना। प्राथमिक कुंडल और सेकेंडरी कुंडल, हिंदी में प्राथमिक कुंडल और सेकेंडरी कुंडल लिख लिया। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ आप लोगों को पता कि स्टार संयोजन के फॉर्मूले क्या होंगे और डेल्टा संयोजन के फॉर्मूले क्या होंगे, आप लोग पढ़ के आ चुके हो, पॉलीफेज चैप्टर में नहीं पढ़ा तो देख लेना, मैं आज फिर बताऊंगा आप लोगों को। अब देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक तो होता है कोणीय विस्थापन, और एक होता है कला डिस्प्लेसमेंट, एक होता है कलांतर और एक होता है कला मतलब कि कोणीय विस्थापन होता है, 2 होते हैं। तो इन दोनों के बीच में देखो प्रत्येक वाइंडिंग के बीच में कितने डिग्री का अंतर है, ये आप लोग समझ गए, 120 डिग्री का अंतर है। यहाँ पे कितना रहेगा, 120 डिग्री का अंतर रहेगा, क्योंकि इस प्रकार से स्थापित किए जाते हैं कि प्रत्येक वाइंडिंग के बीच में 120 डिग्री का अंतर हो। ये मैंने संयोजित की है। लेकिन एक प्रश्न होता है कि प्रत्येक वाइंडिंग के बीच में कोण का मान कितना होता है।
ये तो प्रत्येक आपस में है, इस वाइंडिंग का फेस और इस वाइंडिंग के ये दोनों आपस में कितनी डिग्री पे स्थापित होंगे, तो वो कोण कैसे, उसको कहते हैं कोणीय विस्थापन क्या होता है। मतलब दो फेजों के बीच में, दोनों वाइंडिंग के बीच में कितनी डिग्री का अंतर होता है। इसमें नहीं, इसमें तो 120 डिग्री है, दोनों आपस में कितनी डिग्री के ऊपर स्थापित होते हैं, ये काफी बार प्रश्न में पूछा जाता है। इसको कहते हैं कोणीय विस्थापन क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो पूछा जाता है। ये तो आप लोगों को सबको पता है कि आपस में वाइंडिंग संयोजित करते हैं वो तो 120 डिग्री पे होता है, लेकिन दोनों वाइंडिंग होगी, ये भी होगी प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इन दोनों में देखो, इसको कहते हैं कोणीय विस्थापन। तो देखो एक समान क्षेत्र में आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, स्टार स्टार संयोजन होंगे और डेल्टा डेल्टा संयोजन होगा, वहां कोणीय विस्थापन का मान दोनों वाइंडिंग में, इन दोनों में और इन दोनों में कोणीय विस्थापन का मान, कोणीय विस्थापन 0 डिग्री होता है। एक तो 0 डिग्री हो सकता है या 180 डिग्री भी हो सकता है, ये कोई बात नहीं, 180 डिग्री भी हो सकता है और 0 डिग्री हो सकता है। ये कोणीय विस्थापन में अलग से आपको बताएंगे कोणीय विस्थापन किस प्रकार निकालते हैं, किस प्रकार इस कोणीय विस्थापन का अंकन करते हैं और क्या होता है, कोणीय विस्थापन होता क्या है, किस प्रकार को ये निर्धारित होता है कि ये 30 डिग्री पे होगा या 0 डिग्री पे होगा। मतलब कि समान समान वाइंडिंग होंगी तो लगभग यही पूछा जाता है इनके बीच में कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो 0 डिग्री यहाँ पे होगा और 0 डिग्री यहाँ पे होगा, क्योंकि दोनों स्टार स्टार में, दोनों डेल्टा डेल्टा में, ये डेल्टा में स्टार में है। तो ये कौन से हैं, ये दोनों स्टार स्टार में हैं। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, फेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान कितना, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोण का मान कितना होगा। तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे कोणीय विस्थापन, जिसको हिंदी में कोणीय विस्थापन कहते हैं। ये दोस्तों आप लोगों को मैं अलग से एक वीडियो पढ़ाऊंगा कि कोणीय विस्थापन देखो 0 डिग्री होता है, मैं बताती हूँ 0 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है और -30 डिग्री, 4 कोणीय विस्थापन आपके सामने आएंगे। तो ये कब होंगे, किस किस प्रकार की वाइंडिंग में होंगे, ये आपको अलग से एक वीडियो बना के अलग से पढ़ा दूंगा। तब तक आप ये देखो कि स्टार स्टार भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो 30 डिग्री कहाँ होता है, -30 कहाँ होता है, 180 कहाँ होता है, ये 0 डिग्री कहाँ होता है। तो ये आपको बता दी, यहाँ 0 डिग्री भी हो सकता है दोनों में और 180 डिग्री हो सकता है। और स्टार डेल्टा की बात करेंगे तो 30 डिग्री हो सकता है और डेल्टा स्टार की बात करेंगे तो 30 डिग्री माइनस भी हो सकता है। ये आपको बताऊंगा कब, यहाँ 30 डिग्री होगा, यदि दोनों विपरीत होंगे तो 30 डिग्री का कोण होगा। लगभग आपसे यही पूछा जाएगा कि स्टार डेल्टा में कोणीय विस्थापन का मान 30 डिग्री, स्टार स्टार में कोणीय विस्थापन का मान 0 डिग्री, लगभग 0 और 30 का आता है। लेकिन 180 कब होता है, -30 कब होता है, ये अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। तब तक आप इसका अध्ययन करो। ये जब जो ही कनेक्शन पूरे हो जाएंगे, चारों कनेक्शन, तो अगले वीडियो में आपको कोणीय विस्थापन ही पढ़ाऊंगा, फेज डिस्प्लेसमेंट, ये कोणीय मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही पढ़ाएंगे। समझ गए। यहाँ पे क्या होगा, कोणीय विस्थापन का मान, कोणीय विस्थापन क्या होगा, कोणीय विस्थापन का मान 0 डिग्री होता है कि ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग 0 डिग्री के अंतर पे स्थापित होंगी, ये वाइंडिंग 0 डिग्री के अंतर पे स्थापित होंगी, ये वाइंडिंग 0 डिग्री के अंतर पे स्थापित होंगे। ये होता है, ये आगे आपको और अलग से बता दूंगा। एक तो ये था। दूसरी बात देखते हैं, देखो यहाँ पे दूसरी और क्या होता है यहाँ पे। अब देखो इसको दर्शाएंगे कैसे, इसको ये दर्शाएंगे, देखो ये दर्शाएंगे ऐसे, ये ऐसे, ये, और इसको दर्शाएंगे ऐसे, ये दर्शाएंगे ऐसे और ये, और यहाँ पे फेज डिस्प्लेस का मान 0 डिग्री होगा और इनके बीच में 120 डिग्री होगा। ये काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि तीनों वाइंडिंग के बीच में आपस में कितने डिग्री का कोण होता है, 120 का। दोनों वाइंडिंग, एक वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग के बीच में, दोनों में प्राथमिक और सेकेंडरी के बीच में कोणीय विस्थापन का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ये आपको मैंने बता दिया। अब देखो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। प्रयोग की बात की जाए तो इस स्टार स्टार संयोजन का प्रयोग या तारा तारा संयोजन का प्रयोग उच्च वोल्टेज, लघु वोल्टेज से निम्न लो वोल्टेज से उच्च वोल्टेज रूपांतरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि पावर जनरेशन की बात करते हैं, जहां विद्युत उत्पादन होता है, वहां से यदि वोल्टेज को ट्रांसमिट करना है, हाई पावर पे ट्रांसमिट करना, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करना, जैसे वहां 33 kV का निर्माण हुआ और आपको मतलब ट्रांसमिट करना है कि जैसे कि 132 kV में या 2,20,000 में, तो वहां जो ट्रांसफार्मर प्रयोग करेंगे जो स्टेप अप करके देगा, क्या करके देगा, स्टेप अप करके देगा, वहां कौन सा संयोजन करेंगे, स्टार स्टार से, मतलब हाई पावर ट्रांसमिट के लिए। पावर जनरेशन में लिख लो, कोई बात नहीं, इसका प्रयोग लिख लो, यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज करेंगे, यहां से लिख लो, मैं इसके नीचे लिखा था यूज पावर जनरेशन में। पावर जनरेशन में जहां उत्पादन होता है वहां पे पावर जनरेशन में हाई पावर ट्रांसमिट के लिए, हाई पावर ट्रांसमिट के लिए, मतलब हाई पावर वेपर रूपांतरण के लिए, ट्रांसमिट के लिए इसका प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं इसका। एक तो ये आता है। दूसरा प्रयोग बताता हूं कहां करते हैं। देखो ये संयोजन अधिकतर वहां प्रयोग करते हैं जहां संतुलित लोड होता है,
बैलेंस लोड जहाँ पे होगा, क्योंकि वहाँ पे देखो इंडिविजुअल लोड तो कोई लगा नहीं है, वहाँ से सप्लाई उत्पन्न हुई और ट्रांसमिट कर दिया, फिर आगे लाके जो ट्रांसमिशन लाइन होती हैं ट्रांसमिशन लाइनों में दे देते हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसमिशन लाइनों में दे देते हैं तो कह सकते हैं ये कनेक्शन हाई वोल्टेज ट्रांसमिट में कौन सा लेंगे यहाँ पे, ये तो लाइनों की बात है कि हाई ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। तो किस प्रकार के ट्रांसमिट करते हैं, उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर और हाई पावर ट्रांसफार्मर, उच्च वोल्टेज व हाई पावर के ट्रांसफार्मर में इसका यूज कहाँ करेंगे, HV वोल्टेज हाई वोल्टेज व हाई पावर ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग करते हैं। दो बातें आ गई, काफी बार पूछा कि हाई वोल्टेज व हाई पावर ट्रांसफार्मर जो उसको में किस प्रकार के कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ी बात आती है, देखो इसका अधिकतर प्रयोग करते हैं जहां लोड बैलेंस होता है वहीं इसका प्रयोग करते हैं। बैलेंस यहाँ पे होगा, बैलेंस यदि बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा, आपको पता है बैलेंस नहीं होगा तो अनबैलेंस पर ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वोल्टेज है वो स्थिर मतलब बराबर नहीं बचेगा, स्थिर नहीं बचेगा तो क्या होगा, वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी। अब आपको लिखा दूंगा क्या होता है, लेकिन अब वो स्टार डेल्टा की बात करते हैं। देखो यहां से प्राइमरी की बात करते हैं, देखो प्राइमरी वाइंडिंग किस में संयोजित है, प्राइमरी वाइंडिंग किस में संयोजित है, स्टार में। देखो स्टार में संयोजित है, तारा में संयोजित है, और तारा में आप लोगों को पता है स्टार में क्या होता है, VL बराबर, आप लोगों को पता है कि लाइन वोल्टेज बराबर क्या था, ये था √3 VP, फेज वोल्टेज बराबर था, ये पढ़ लिया आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो आप देख लेना, ये था वहां पे। और फेज वोल्टेज बराबर क्या था, VL/√3, ये था यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्यों आया मैंने वहां पे बता रखा है, मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था एक एक पॉइंट पूर्ण अध्ययन करके। अब सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें, देखो सेकेंडरी वाइंडिंग में किस में संयोजित है, स्टार में संयोजित है। सेकेंडरी वाइंडिंग किस में है, स्टार में संयोजित है। तो यहाँ पे लाइन वोल्टेज का मान देखो, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होगा। अब देखो फेज वोल्टेज की बात करें, फेज वोल्टेज, अब देखो यहां से इसने फ्लक्स उत्पन्न किया, यहां वोल्टेज होगा तो कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा, ये तो नहीं कह सकते इसके बराबर होगा ये, क्योंकि यहां किसके ऊपर डिपेंड करता है, यहां पे ट्रांसफार्मर रेशियो पे डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए कह सकते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज का मान, सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशियो पर निर्भर करेगा। तो यहां किसका मान लेंगे, ट्रांसफार्मर रेशियो को मान लेंगे, ट्रांसफार्मर रूपांतरण अनुपात का मान लेंगे। और ट्रांसफार्मर रूपांतरण अनुपात क्या होता है, इसको K से दर्शाते हैं, रेशियो किससे दर्शाएंगे, K से दर्शाएंगे यहाँ पे। तो K को लेना अवश्य है। तो यहाँ VP देखो स्टार में है तो लिख सकते हैं VL/, ये तो √3 है। अब गुणा किसको करेंगे, ट्रांसफर रेशियो, टर्नों की संख्या अधिक है तो अधिक वोल्टेज मिलेगा, टर्नों की संख्या कम है तो कम वोल्टेज मिलेगा। वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, ये ट्रांसफर रेशियो बताएगा कि टर्न कितने हैं, अपने को तो पता नहीं ना कितने हैं, ये ट्रांसफर रेशियो को K से गुणा कर देंगे तो VP का मान मिल जाएगा। काफी बार पूछा जाता है कि स्टार स्टार संयोजन में सेकेंडरी वाइंडिंग में फेज वोल्टेज का मान क्या होता है। फेज वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग में, क्योंकि ये तो निर्धारित है कि डेल्टा स्टार में यही होता है, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में फेज वोल्टेज का मान क्या होगा ये आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं। एक तो ये थी बात, दूसरी बात आती है कि VL का मान क्या होगा, लाइन वोल्टेज का, सेकेंडरी वाइंडिंग में लाइन वोल्टेज का मान क्या होगा, जबकि स्टार में संयोजित होती है, स्टार स्टार कनेक्शन में, तो उसका मान क्या होगा। अब आप लोग इतना तो जानते हो कि देखो लाइन वोल्टेज किस में लिखेंगे, ये √3, आप देखो ये √3 VP है, देखो ये सामने है ना, ये √3 VP, लेकिन गुणा किसको करेंगे, K से गुणा करेंगे, याद रखना गुणा किसको करेंगे, K से, क्योंकि यहां पर भी आपको रेशियो चाहिए, रेशियो जहां होगा ये सेकेंडरी वाइंडिंग में है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि VL बराबर, देखो VP का मान क्या है, ये गौर से देखना कि VP का मान क्या है, ये देखो VP का मान ये है, इस VP का मान ये है, ये VP का मान है। तो यहां इस VP का मान को रख दें, VP का मान को यदि यहां रख दें तो क्या होगा, देखो √3 होगा इंटू VL/V3 √3 इंटू K, ये होगा। ये इसका निष्कर्ष निकला है क्योंकि मैंने यहां इसका मान रखा है, सिर्फ VP बराबर ये था तो √3 से √3 कैंसिल, तो बच क्या गया, VL बराबर VL इंटू K, ये आता है। ये काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि स्टार स्टार संयोजन में सेकेंडरी वाइंडिंग में लाइन वोल्टेज का मान क्या होता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, मैंने ये बताया था, ये ट्रांसफार्मर रेशियो पर डिपेंड होगा। जितना वोल्टेज आएगा उसको ट्रांसफार्मर रेशियो से अवश्य मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना होगा वो आपको परीक्षा में अवश्य मिलेगा, टर्नों की संख्या मिलेगी या वोल्टेज का मान मिलेगा, अवश्य मिलेगा आप लोगों को। ये तो था आपका प्राइमरी वाइंडिंग या स्टार स्टार संयोजन में प्राइमरी और सेकेंडरी में जो कैलकुलेशन करते हैं, जो वोल्टेज का गुणा करते हैं वो होता है। अब आप लोगों को पता है धारा की गणना कैसे करेंगे, धारा की गणना सेम हुई होती है। देखो धारा की गणना करेंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग में धारा कैसी थी, प्राइमरी वाइंडिंग में आपको पता है ये IL बराबर IP होती है, दोनों बराबर होती हैं। यहां भी IL बराबर IP होगी क्योंकि धारा तो लोड के ऊपर डिपेंड कर गई, लोड कितना होगा। तो वोल्टेज का मान ये था, ये हो गया आपका स्टार स्टार संयोजन का संपूर्ण वर्गीकरण। अब देखो इसमें और क्या होता है और बता देता हूं। न्यूट्रल बिंदु आपके सामने है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। जब अब गौर से सुनना, न्यूट्रल बिंदु जहां होता है अनबैलेंस लोड होता है, मतलब कि अनबैलेंस लोड की असंतुलित भार होता है।
असंतुलित भार हो जाएगा तो अनबैलेंस लोड के कारण न्यूट्रल बिंदु में धारा प्रवाहित होगी और फेज वोल्टेज का मान बदल जाएगा। इसलिए कहते हैं न्यूट्रल बिंदु के विभव को, वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ पे इनको क्या करना पड़ेगा, अर्थ करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि इसमें लोड का मान अनबैलेंस हो जाए तो लोड में वीपी का मान, फेज वोल्टेज का मान बदल जाएगा। बदल जाता है तो इसलिए स्टार्क पॉइंट को अर्थ करना अनिवार्य होता है। जहां अर्थिंग नहीं हो, ऐसे मान लें कि ऐसा कुछ क्षेत्र होता है जैसे रेतीला क्षेत्र आएगा, पहाड़ी क्षेत्र, जहां अर्थिंग की व्यवस्था नहीं होती है, तो वहां क्या करते हैं, इस विभव के मान को स्थिर करने के लिए यहाँ टर्सरी वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। टर्सरी वाइंडिंग लिखेंगे तो वो क्या करेगी, इस न्यूट्रल के मान को कांस्टेंट कर देगी। जहां लोड अनबैलेंस हो चाहे बैलेंस हो, वहां कोई अंतर नहीं हो रहा है। तो आप इसको चाहे दोष मान लो कि यहाँ लोड अनबैलेंस होता है तो टर्सरी वाइंडिंग का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, या फिर इसको अर्थ करना अनिवार्य होता है। एक बात ये आती है। दूसरा इसका चाहे आप लॉस मान लो चाहे नोट आगे लिख लो कि IL IP के बराबर है। यहाँ IL IP की लाइन धारा का मान फेज धारा के बराबर है। तो यहाँ पे देखो फेज धारा का मान अधिक हो गया, अधिक होगा तो क्या होगा, इसकी वाइंडिंग में अधिक व्यास का तार लिया जाएगा, क्योंकि धारा का मान अधिक हो तो मोटा तार प्रयोग करते हैं अधिक धारा परिवहन के लिए, तो मोटा तार प्रयोग करेंगे। इसलिए इन वाइंडिंगों में मोटे तार की आवश्यकता होती है। इसलिए IL का मान IP के या IP का मान IL के बराबर हो जाने से इस वाइंडिंग में तार का व्यास अधिक रखा जाता है। ये कहाँ होता है, ये स्टार स्टार संयोजन होता है। तो दोस्तों ये आपका एक संयोजन पूरा। दूसरे संयोजन की बात करते हैं, डेल्टा डेल्टा क्या होता है। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, इस संयोजन को यहाँ से मिटाया, और ये भी आपको मैं मिटा के दिखा देता हूँ, क्योंकि दोबारा लिख लेंगे यहाँ पे सब कुछ। संयोजन आप अलग से बना लेना, मैं यहाँ संयोजन मिटा देता हूँ, यहाँ से कुछ बस इतना ही मिटाऊंगा। ये संयोजन मिटाए मैंने आप लोगों के, और ये नीचे से संयोजन मिटा दिए। अब दोबारा करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ नहीं मिटाया, बस मैंने ये संयोजन मिटाए हैं। अब आप लोग देखोगे दूसरा संयोजन अपना क्या है, डेल्टा डेल्टा संयोजन है, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। इसका अध्ययन करेंगे, मतलब कि त्रिकोण, हिंदी में कहेंगे त्रिकोण संयोजन। यह आपका हिंदी से यहां लिख देता हूं, यहां कनेक्शन आएंगे, संयोजन, त्रिकोण। और त्रिकोण को किससे दर्शाते हैं, ये त्रिभुज आता है त्रिकोण, ये त्रिभुज, और कहेंगे संयोजन, ये लिखेंगे। देखो अब एक चीज याद रखना, त्रिकोण संयोजन कैसे करते हैं, फिर परिभाषा बताता हूं आप लोगों को मैं, ठीक है ना, फिर आपको वो परिभाषा बताऊंगा। अब ये परिभाषा आप साथ साथ लिखते जाना, परिभाषा बताता हूं, यहाँ कनेक्शन भी करके दिखाऊंगा, साथ साथ परिभाषा बताऊंगा कैसे। देखो ये लिखेंगे कि त्रिकोण संयोजन कैसे करते हैं कि पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से, लिखते जाना साथ साथ में, पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से, दूसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा तीसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से, ठीक है, और फिर तीसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा पहली वाइंडिंग के पहले सिरे से संयुक्त कर दिया जाए तो वह डेल्टा संयोजन कहलाता है। तो क्या कहेंगे, डेल्टा संयोजन कहलाता है। फिर लिखेंगे इसमें भी पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा दूसरी के पहले से, दूसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा तीसरी वाइंडिंग के पहले से, और तीसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा पहली वाइंडिंग के पहले सिरे से संयोजित कर जाता है, तो वह डेल्टा कनेक्शन कहलाता है। हो गया। फिर आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो यहाँ एक वाइंडिंग ये ले ली आप लोगों ने, एक वाइंडिंग ये ली, एक वाइंडिंग ये ली, ये प्राइमरी मान लेते हैं, और ये दूसरी, मैं दिखाता हूं आपको, ये दूसरी वाइंडिंग, ये तीसरी वाइंडिंग, बोलो 6 सिरे हैं। अब ये आपकी U, V और W, ये आपकी U, V और ये W, इसका पहला सिरा ये है, पहला सिरा देखो पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा पहले दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से, बोलो संयोजित क्या नहीं किया, इसको इसके साथ संयोजित कर देते हैं और इसको इसके साथ संयोजित कर देते हैं। ऐसे ये सेम टू सेम, ऐसे ये सेम टू सेम, और इसको इसके साथ संयोजन, तो ये कौन सा कनेक्शन होगा, ये भी आप लोगों का डेल्टा संयोजन हो गया। ठीक है, तो ऐसे चिंतित होने वाले कि सर हमने एग्जाम में या पेपर में ये आपको मिल गया, ये नहीं मिला तो हम चिंतित हो गए, ऐसे नहीं है। आपको मैंने परिभाषा बताई कैसे भी हो सकता है, आप कैसे भी संयोजन कर सकते हैं। मैंने आपको परिभाषा बताई है कि आपको किस प्रकार से भी आपको संयोजन मिल सकते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये किस में जोड़ दिया, ये आप लोगों ने डेल्टा जोड़ दिया, एक सिरा ये बाहर निकाल लेते हैं, क्यों सा सिरा, देखो तीनों वाइंडिंग जो संयोजन यहाँ से निकालो यहाँ से निकालो, तीनों वाइंडिंग के संयोजन जहाँ हुए, एक ये निकाला, एक सिरा ये निकाला जिसमें संयोजन सप्लाई देंगे या लेंगे, और इसका एक सिरा ये निकाल लिया, और एक सिरा इसका ये निकाल लिया, और एक सिरा इसका ये निकाल लिया। बोलो यहाँ पे न्यूट्रल की व्यवस्था है, नहीं है, इसलिए कहते हैं डेल्टा संयोजन में न्यूट्रल की व्यवस्था नहीं होती है। तो सबसे बड़ी पहली बात आती है कि यहाँ न्यूट्रल की व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए संयोजन का प्रयोग वहां करेंगे जहां न्यूट्रल की व्यवस्था नहीं होगी।
याद रखना न्यूट्रल की व्यवस्था नहीं होगी वहाँ यहाँ उसका प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे R, यहाँ लिखेंगे Y और यहाँ लिखेंगे B, यहाँ R, यहाँ Y और यहाँ B। अब गौर से सुना मेरी बात, आगे बताता हूँ आप लोगों को कैसे। देखो ये आप लोग देख चुके हो। तो इसका संयोजन कैसा है? प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग कैसे है? डेल्टा में है। प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में है। सेकेंडरी किस में है? सेकेंडरी भी डेल्टा में है। तो मैंने आपको बताया कि डेल्टा डेल्टा हो, स्टार स्टार हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों में यदि कोणीय विस्थापन की बात करें, कोणीय विस्थापन के ये इसमें और इसमें जो आमने सामने के जो फेज हैं, उन फेजों में कोणीय विस्थापन कितना है? 0 डिग्री का। क्या रहेगा? 0 डिग्री का। सबसे बड़ी बात 0 डिग्री आपके सामने आएगा। 180 डिग्री कब होगा वो आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ लिख सकते हैं कि कोणीय विस्थापन। क्या लिखेंगे? कोणीय विस्थापन। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान, कोणीय विस्थापन क्या होता है? कोणीय विस्थापन 0 डिग्री होता है। ये विस्थापन मैं बता रहा हूं, काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। डेल्टा डेल्टा में कोणीय विस्थापन का मान कितना होता है? स्टार स्टार में कोणीय विस्थापन क्या होता है? डेल्टा स्टार में और स्टार डेल्टा में कोणीय विस्थापन का मान क्या होता है? तो यहाँ क्या लिखेंगे? 0 डिग्री। अब 180 डिग्री आपके सामने जब भी नाम आएगा, पहली बात तो आएगा नहीं, आएगा तो मैं आपको अगली वीडियो में 180 डिग्री भी बताऊंगा और -30 और +30 डिग्री भी बताऊंगा। 0 डिग्री तो बतानी है। आगे समझ में? ये आपका वेक्टर डायग्राम, क्योंकि सिंबल ऐसे होता है। ये क्या है? ये वेक्टर डायग्राम है। ये वेक्टर है, सदिश इसका चित्र है और ये आपको दिख रहा है आपके सामने। ये आपका सर्किट डायग्राम है। अब आगे इसकी बात बताऊं। देखो डेल्टा डेल्टा संयोजन का प्रयोग कहाँ करते हैं? लो वोल्टेज के ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग करते हैं। किसमें? यूज की बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें यूज की बात करेंगे तो यूज क्या लिखेंगे इसके अंदर? लो वोल्टेज के ट्रांसफार्मर। लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। कहाँ करेंगे संयोजन का प्रयोग? लो वोल्टेज के ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग करेंगे। पहले बात तो आती है। और क्या कहें इसके अंदर जो इसकी विशेषताएं हैं वो देखेंगे। देखो ये कनेक्शन विद्युत शक्ति को कम वोल्टेज पर ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। इससे क्या करेंगे? विद्युत शक्ति को कम वोल्टेज पर ट्रांसफर करेंगे। शक्ति का ट्रांसफर करेंगे लेकिन उसको कम ज्यादा नहीं करेंगे, कम वोल्टेज पर ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग करते हैं। लो वोल्टेज होगा ना तो कम वोल्टेज, इसलिए क्या कह सकते हैं कि विद्युत शक्ति को या विद्युत जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसको एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करेंगे तो कम वोल्टेज पर ट्रांसफर करेंगे। कोई अधिक वोल्टेज पे करेगा, कोई कम वोल्टेज पे करेगा। ये तो नहीं है कि शक्ति के मान को कम कर देगा, क्योंकि शक्ति तो लॉस का मान होगा वो बराबर मिलेगी आपको। तो लॉस जितना होगा उसमें घट के मिल जाएगी, लेकिन शक्ति तो मिलेगी। ये तो नहीं कम कर सकता, लेकिन कह सकते हैं कि शक्ति का ट्रांसफर तो करेगा। तो लो वोल्टेज पे करता है, हाई वोल्टेज पे करता है। तो ये संयोजन होता है, ये विद्युत शक्ति का ट्रांसमिट करता है कम वोल्टेज पर। लिख सकते हैं ये कनेक्शन, ये संयोजन विद्युत शक्ति को, किसको? विद्युत शक्ति को कम वोल्टेज पर स्थानांतरित मान लो या ट्रांसमिट मान लो, ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक सबसे बड़ी बात ये आती है। और पहला मैंने आपको बताया जहां न्यूट्रल की व्यवस्था नहीं होगी वहां इसका प्रयोग करेंगे। एक बात आ गई, कोणीय विस्थापन का मान क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान क्या होगा? वो 0 डिग्री होगा। ये तो इसकी बात मुख्य बताते थे। अब देखो और भी क्या होता है, इसका मुख्य लाभ ये है। देखो एक सबसे बड़ी बात आती है कि डेल्टा डेल्टा संयोजन का मुख्य लाभ क्या है। मान लीजिए कि एक वाइंडिंग बीच में से एक फेज ओपन हो गया, बीच में से, जैसे मैं यहां दिखाता हूं, एक फेज ओपन हो गया, ठीक है ना? एक फेज ओपन हो गया, ये ओपन हुआ और ये भी ओपन हुआ। एक फेज इसका ओपन होगा तो वी कनेक्शन होगा ना, आपको वी संयोजन आपके सामने आएंगे। वी संयोजन सेम ऐसे ही होता है, एक फेज नहीं लगाते हैं, दो फेजों का वर्गीकरण करते हैं। यहां से इस फेज को इस फेज को दोनों का आपस में जोड़ देंगे तो वी संयोजन का भी यहां प्रयोग आएगा। तो यदि एक फेज ओपन हो जाए, इसका मुख्य लाभ ये एक फेज ओपन हो जाए तो ऐसा नहीं कि ट्रांसफार्मर बंद हो जाएगा। एक फेज ओपन होते ही देखो यहां 100% शक्ति की बात करें, 100% यदि इसमें बात करें कि क्षमता होती है 100%, तो 33 ही होगी। 33.3, 33.3 और 33.3, ये तो होती है, तीनों में बराबर शक्ति होगी ना। यदि एक फेज हटेगा तो क्या कहेंगे? 66.6। तो क्या 66.6 शक्ति पे काम करेगा? नहीं, ऐसा नहीं करने वाला है। तो ये √3 का मान कम हो जाएगा। एक फेज हटते क्या कहेंगे कि √3 कम पावर क्षमता पे काम करेगा, √3 लोड कम हो गया इसका। याद रखना, एक फेज हटता है तो क्या कहेंगे? √3 लोड कम हो गया। तो इसमें सबसे बड़ी विशेषता आती है, इसका मुख्य लाभ, ये लो आप नोट लगा के लिख लेना कि इसका मुख्य लाभ ये होता है कि एक फेज कहीं से ओपन हो जाए, एक फेज ये मान लो एक फेज कहीं से ओपन हो जाए तो यह है एक फेज ओपन हो जाए, एक फेज ओपन हो जाए, मान लीजिए ओपन हो गया, एक फेज हो जाए
तो क्या होगा, ये √3 गुना पावर कम, √3 कम पावर पर या √3 कम लोड पर आसानी से कार्य कर सकता है, आसानी से कार्य प्रचालित हो सकता है। इसको प्रचालित √3 गुना कम √3 कम पावर पर इसको प्रचालित किया जाए, आसानी से कार्य कर सकता है या प्रचालित कर सकते हैं, कर सकता है, याद रखना, या प्रचालित कर सकते हैं की बात आती है, प्रचालित कर सकते हैं इसको। अब √3 गुना पावर कम करेंगे, √3 कम करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा आपके सामने 57.7 या राउंड फिगर में 58% लोड पर आसानी से कार्य करने वाला होगा। सबसे बड़ी विशेषता आती है डेल्टा डेल्टा में, स्टार में ऐसा नहीं होता है, डेल्टा डेल्टा में होता है, ठीक है ना। तो ये क्या कहेंगे, √3 कम क्षमता पर भी प्रचालित किए जा सकते हैं, √3 कम क्षमता पर भी इसको प्रचालित किया जा सकता है, जिसको कहते हैं 58.8 लोड क्षमता, कम क्षमता वहन कर सकता है, 58.8% कम क्षमता वहन कर सकता है। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या लिखेंगे, लिख लो कि यदि एक फेज कहीं से ओपन हो जाए तो यह 57.7 अर्थात 58 पॉइंट की कम क्षमता पर प्रचालित किए जा सकते हैं, अर्थात 58% लोड कम क्षमता पर वहन कर सकता है, 58% लोड भी कम क्षमता पर वहन कर सकता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता आती है। तो मैंने जो बातें बताई, अब इसके मैं वो आपको वो फॉर्मूले लिखाऊंगा, डेल्टा डेल्टा वाले वो लिखाऊंगा। अब देखो उस फॉर्मूले को पढ़ने से पहले एक पॉइंट हो रहा था, इसका यूज हो रहा था। देखो वो पहले बता दिया था मैंने आपको, लिखवाया नहीं है, लिख लो कि जहां न्यूट्रल की व्यवस्था नहीं होती, याद रखना, इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां न्यूट्रल पॉइंट की व्यवस्था नहीं होती है, वहां इसका प्रयोग करते हैं। फिर और कहां कर सकते हैं, अनबैलेंस, क्योंकि अनबैलेंस लोड पे स्टार स्टार का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें न्यूट्रल का अर्थ करना जरूरी है, और न्यूट्रल की व्यवस्था नहीं है तो टर्शियरी वाइंडिंग लानी पड़ेगी, टर्शियरी वाइंडिंग की व्यवस्था नहीं है तो वहां अनबैलेंस लोड नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि डेल्टा डेल्टा संयोजन का प्रयोग वहां कर सकते हैं जहां स्टार की आवश्यकता नहीं हो और लोड अनबैलेंस भी हो जाए तो इसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होगा। तो अनबैलेंस लोड के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं फॉर्मूले दिखाता हूं आपको कि प्राइमरी और सेकेंडरी में फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, वो फॉर्मूले लिख लेते हैं यहाँ पे इसके, किसके, डेल्टा डेल्टा संयोजन के। अब आप लोगों को ध्यान होगा, आपने यदि मेरा पॉलीफेज का चैप्टर देखा होगा, डेल्टा संयोजन में प्राइमरी किसमें संयोजित है, देखो प्राइमरी किसमें है, डेल्टा में कनेक्टेड है, याद रखना, प्राइमरी किसमें कनेक्टेड है, डेल्टा में। तो VL बराबर क्या था, डेल्टा में VP, लाइन वोल्टेज का मान फेज वोल्टेज के बराबर होता है, या फिर कह सकते हैं कि VP फेज वोल्टेज का मान लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। फिर ये भी होता है कि IP का मान, धारा, लाइन धारा का मान IL अपॉन √3 होता है, या IL का मान कितना होता है, IL का मान होता है कि I√3 IP होता है। ये तो धारा का मान था, ये किसमें है, प्राइमरी में है। सेकेंडरी की बात करें, देखो सेकेंडरी वाइंडिंग में यदि सेकेंडरी में किसमें कनेक्टेड है, सेकेंडरी में डेल्टा में ही कनेक्टेड है। तो अब यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ VP का मान, फेज वोल्टेज का मान क्या लिखें, आप लोगों को पता है यहाँ जो फेज होगा यहाँ टर्नों के हिसाब से वोल्टेज मिलेगा, टर्नों की संख्या कितनी है, ठीक है ना, उस टर्नों के हिसाब से। तो टर्नों को जो रेशियो तो उसको कैसे दर्शाते हैं, होगा कि ट्रांसफॉर्म रेशियो कैसे दर्शाएंगे, कैसे, तो फेज वोल्टेज का मान किसके बराबर है, VL के बराबर है, ये तो आपको पता है। लेकिन साथ में क्या लेंगे, ये आपको K क्या है, टर्न रेशियो है, तो ये आपका होता है डेल्टा डेल्टा में सेकेंडरी में, ठीक है ना, सेकेंडरी में होता है। अब आप कहोगे सर लाइन वोल्टेज का मान, फिर वही बात है, लाइन वोल्टेज का मान VP इंटू K, VP इंटू K। अब VP का मान नहीं हो तो क्या सकते हैं, VL भी हो सकता है। यहाँ पे देखो यहाँ इसकी जगह VP भी लिख सकते हैं और VL भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सेम टू सेम यही होता है इसमें। और लोड का मान, धारा का मान लोड पे डिपेंड होता है। तो ये तो थी बात इसकी। अब देखो इसका प्रयोग किस प्रकार के ट्रांसफार्मर करता है, लास्ट एंड फाइनल आता है किस प्रकार के ट्रांसफार्मर प्रयोग करेंगे। तो डेल्टा डेल्टा संयोजन का उपयोग लो वोल्टेज हाई पावर वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है, लो वोल्टेज हाई पावर वाले ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों आपका दूसरा संयोजन कंप्लीट हुआ। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और अपने दोस्तों को बताओ कि बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है और पॉइंट टू पॉइंट नियमित पैटर्न के आधार पर सर अध्ययन करवा रहे हैं। और फिर भी आपको यदि कि इस सिस्टम समझने में या थ्योरी समझने में किसी प्रकार की शंका हो, या आपके मन में किसी प्रकार की परेशानी हो, या इस वीडियो के प्रति आपके मन में कोई शंका हो या कोई विचार हो, तो आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। कमेंट्स करना नहीं भूले, कमेंट्स करोगे तो मुझे उत्साहित मिलेगा, यदि कुछ गलती हो तो बताऊंगा, या कुछ सुधार करके बताऊंगा, या कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूंगा।
ठीक है। तो अब तीसरा पढ़ते हैं डेल्टा स्टार या स्टार डेल्टा कनेक्शन। तीसरा क्या पढ़ेंगे? स्टार डेल्टा संयुक्त पढ़ेंगे, वो भी इसके हिसाब से पढ़ते चले जाएंगे। मेरे हिसाब से मुझे आशा की वीडियो पसंद आ रहा होगा आप लोगों को और समझ में भी आ रहा होगा, ऐसा तो कोई बचा नहीं है। हाँ, आप ये कहोगे सर कोणीय विस्थापन क्या होता है, ये अगले वीडियो में पूरा वीडियो बना के बताऊंगा कि 4 कोणीय विस्थापन आपको मिलेंगे, उसके बारे में अध्ययन करवा दूंगा। तब तक आप ये मानो कि क्यों होता है, इसमें आपको मैं धीरे धीरे बता भी रहा हूँ साथ साथ में। तो ये तो था इसका स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार जो कनेक्शन पढ़ रहे हैं उनमें 2 पढ़ लिए। तीसरा आप देखते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूं और ये भी इसके उसमें मिटा देता हूं यहाँ पे। अब मैं कनेक्शन भी मिटा देता हूँ, साथ साथ में कनेक्शन करके दूसरा कनेक्शन करके दिखाऊं ना आपको। यहाँ से आप उतार लेना, नया कनेक्शन बना लेना। सर आपने मिटा दिया, हम कैसे मिटाएं? ऐसी बात नहीं, आप कुछ अलग से बना लेना नया कनेक्शन, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैं यह कनेक्शन संयोजन मिटा देता हूँ, ये मिटा दिया मैंने संयोजन, और ये आपके सामने है 3 फेज के 3 वाइंडिंग की संयोजन होंगे। तो अब कनेक्शन कौन सा पढ़ेंगे? देखो कनेक्शन कौन सा पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे आप लोग, अब पढ़ेंगे स्टार डेल्टा कनेक्शन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर। इसका अध्ययन कर रहे हैं। अभी 2 कर लिए, ये तीसरा चल रहा है। 2 कर लिए, तीसरा चल रहा है। अब मैं आपको संयोजन करके दिखाता हूं इसके। देखो इसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि ये जो नाम आते हैं शुरू में बताया था, ये क्या है, ये पहली वाइंडिंग का होगा, ये क्या है, ये दूसरी वाइंडिंग का होगा। तो पहली वाइंडिंग किसमें संयोजित है, मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग किसमें संयोजित होगी? प्राइमरी वाइंडिंग आपकी किसमें है? स्टार में संयोजित है। तो मैं स्टार में संयोजित करता हूं, और स्टार की परिभाषा क्या थी कि तीनों वाइंडिंगों के समान सिरे एक स्थान पर संयोजित होंगे, तो स्टार संयोजन कहलाता है। तो उसके दूसरे सिरे संयोजित कर देता हूं। आपको सर पहले क्यों नहीं कर सकते? आप पहले भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पहला संयोजन नहीं किया आप दूसरा कर रहे हो, आप पहले कर दो, इसकी भी पहले कर दो। अब वो समस्या आएगा आपके सामने। देखो वो 30 डिग्री माइनस कब होगा, 30 डिग्री प्लस कब होगा। देखो यहाँ पे पहले दूसरे से मैंने आपको संयोजित कर दिए, लेकिन क्या होता है कभी कभार कि यहाँ पहले कर दिए, यहाँ दूसरे कर दिए, तो फेज डिस्प्लेसमेंट का मान प्लस और माइनस बदल सकता है। प्लस जो 30 डिग्री प्लस होगा, 30 डिग्री माइनस होगा, वो पहले दूसरे सिरे करने में होगा, लेकिन होगा 30 डिग्री आपके सामने। तो वो आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। देखो ये होता है कि दूसरे सिरे संयोजित कर दो, ये दूसरा सिरा इसका ये है, प्राइमरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा ये है, ठीक है ना। और ये आप लोगों के ले लिया मैंने, पहले सिरे बाहर निकाल लिए, ये पहले सिरे ये निकाल लिए। कुछ दिक्कत हो तो बताना है सर, हमें दिक्कत समझ में नहीं आया, फिर मैं आपको दूसरे रूप से दिखाता हूँ कि आपको दूसरे रूप में कैसे समझ में आ सकता है। ये किसमें संयोजित हो गया? प्राइमरी वाइंडिंग। इसको क्या लिखेंगे? ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है। ये क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग है। ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है। और ये क्या है? ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये क्या है? ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके हिसाब से आप देखोगे धीरे धीरे कि ये जो मैं आपको दिखाया, ये U1 था, मिट गया है, कोई बात नहीं है। ये U1 था, मिट गया, मैंने कोई बात नहीं, आपको मैंने शुरू में बता दिया था। दूसरी वाइंडिंग किसमें संयोजित है? डेल्टा में। और डेल्टा का संयोजन कैसे होता है कि पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा मान लेते हैं, दूसरा सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से, दूसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा तीसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से, तीसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा पहली वाइंडिंग के पहले सिरे से। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या हो गया? ये आपका डेल्टा कनेक्शन हो गया। देखो यहाँ इसमें न्यूट्रल व्यवस्था मिलेगी आप लोगों को, यहाँ न्यूट्रल नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये आपका एक संयोजन बाहर निकाल लेते हैं और एक संयोजन ये बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ न्यूट्रल की व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना, न्यूट्रल की व्यवस्था नहीं है। तो ये कहेंगे ये फेज सीक्वेंस RYB लगा देते हैं, क्यों सप्लाई देते हैं लेते हैं, यहाँ RYB लगा देते हैं। ये R, ये Y और ये आपका B है, और ये N है, ये पहली वाइंडिंग का N सिरा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब आगे धीरे धीरे इसके बारे में और बताता हूँ आपको। सर दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं? देखो दूसरा तरीका बताता हूँ आप लोगों को। माना कि एक वाइंडिंग आपकी ये है, दूसरी वाइंडिंग आपकी ये है, तीसरी वाइंडिंग आपकी ये है, 3 वाइंडिंग होगी, 6 सिरे होगी। फिर इसकी बात करता हूँ। देखो ये आपकी सेकेंडरी मान लेता हूँ, ये पहली वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग है, ये आपकी दूसरी वाइंडिंग है, ये आपकी तीसरी वाइंडिंग है। कैसे होता है? देखो मैंने आपको बताया कि वही सिरे होते हैं। देखो वो सेम टू सेम दर्शाओगे यहाँ पे। ये कौन सी वाइंडिंग है? ये U है, ये V है, ये W है, ये U है, ये V है और ये W है। ये U1 है, ये U2 है, ये V1 है, ये V2 है, ठीक है, ये W1 है, ये W2 है, कोई बात नहीं है। ये U1 है, ये सेकेंडरी भी U1 है, ये U2 है, ये V1 है, ये V2 है और ये W1 है और ये W2, ये सेकेंडरी के हैं, ठीक है ना। अब देखो पहले किस में संयोजित करनी है? स्टार में संयोजित करनी है। स्टार में परिभाषा क्या थी कि तीनों वाइंडिंगों के समान सिरे, ये समान सिरे संयोजित कर देता हूं मैं। बोलो ये स्टार में हुई कि नहीं हुई? यहाँ से इसके सिरे बाहर निकाल देंगे, ये ऐसे,
यहाँ लगा देंगे आर वाई बी या यू बी डब्ल्यू लगा देते हैं, वाई ऐसे इसका है, ये वाई यहाँ लगा देंगे, वाई बी लगा देंगे। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? पहले वाइंडिंग स्टार में होगी, सेकंड वाइंडिंग किस में करेंगे? डेल्टा में करेंगे। अब डेल्टा में देखो कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया ये ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा दूसरी के पहले से, तो ये कर सकते हैं कि पहली वाइंडिंग का पहला सिरा तीसरी वाइंडिंग की दूसरी वाइंडिंग इसके लिए आप इसके साथ ऐसे कर देते तो क्या होता? ये स्टार नहीं होता, पहली वाइंडिंग का पहला सिरा दूसरी वाइंडिंग के दूसरे सिरे से इसको इसके साथ लगाते हैं तो क्या स्टार नहीं बनता? ये डेल्टा नहीं बनता, डेल्टा बनता। मैंने कोई असमान सिरे एक स्थान पर संयोजित करने हैं, तो देखो इसका असमान सिरे, ये पहला सिरा, ये इसका दूसरा सिरा संयोजित, ये इसका पहला सिरा दूसरा संयोजित, और फिर इसको घुमा के ऐसे करके यहाँ ले आते हैं। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। और ये सिरे इसके बाहर निकाल देंगे, एक सिरा ये बाहर निकाल लेंगे, एक सिरा ये बाहर निकालेंगे, एक ये यहाँ लिख देंगे आर वाई बी। बोलो संयोजन हुए कि नहीं हुए? ये आपकी स्टार में है और ये आपकी डेल्टा में है, सेम टू सेम वो आपको मैंने ऊपर कनेक्शन किए हुए देखें। मैंने इसलिए बताया कि सर आप कभी आपको परीक्षा में ये आपको स्टार से जो डेल्टा मिल सकते हैं तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब समस्या क्या आती है? अब समस्या ये आती है कि इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान क्या होगा, फेज डिस्प्लेसमेंट का मान क्या होगा। देखो वेक्टर डायग्राम के हिसाब से बताता हूँ आप लोगों को। वेक्टर डायग्राम में पहला देखो ये है, वेक्टर डायग्राम के हिसाब से देखेंगे, देखो ये है आपकी स्टार, ये डेल्टा पहले किसमें है? डेल्टा में है। देखो डेल्टा में होगी पहली, क्योंकि यहाँ 120 डिग्री का अंतर है। दूसरी किसमें है? दूसरी आपकी डेल्टा में है। देखो दूसरी आपकी किसमें है? डेल्टा में है। ये सेंटर आता है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सेंटर आएगा यहाँ पे इसका, ये सेंटर आ गया यहाँ पे, ये इसका सेंटर। देखो ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, कोई बड़ी बात नहीं। देखो अब यहाँ से इसकी बात करें तो देखो ये 120 डिग्री के अंतर पे है, तो यहाँ से इसके और इसके सेंटर देखो ये डिग्री का कोण कितना होगा? ये 30 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे ये 30 डिग्री का कोण बनता है। ये कब होगा? जब मैं आपको मैंने बताया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चैप्टर टॉपिक कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने डिग्री का है, तो 30 डिग्री का। तो कह सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान क्या होता है? 30 डिग्री होता है। तो उसका सबसे बड़ा राज निकलता है यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 30 डिग्री होगा। अब 30 माइनस होगा या प्लस होगा, ये आपके सामने वैसे पूछा नहीं जाएगा, होगा तो मैं अगली वीडियो में आपका खुलासा कर दूंगा कि माइनस कब होगा, 30 डिग्री कब होगा। ये होगा इसमें, देखो ठीक है ना। माइनस कब होगा? यहाँ डेल्टा होगी, यहाँ स्टार होगी तो माइनस हो सकता है, या डेल्टा होगी यहाँ स्टार होगी तो माइनस हो सकता है। वो क्यों होता है? वो घड़ी के एक नियम लगेगा, घड़ी के नियम के अनुसार बताऊंगा आप लोगों को। तो ये तो था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान 30 डिग्री होता है स्टार व डेल्टा में। डेल्टा स्टार में क्या होगा? -30 होगा। एक तो बात ही आती है। तो कह सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेज में कोणीय अपने विस्थापन का मान 30 डिग्री होता है। अब मैं वो फॉर्मूले बताता हूँ आप लोगों को कि इन फॉर्मूले क्या होगा। देखो प्राइमरी किस में संयोजित है? प्राइमरी स्टार में संयोजित है। स्टार में क्या होगा? देखो आप लोग समझ गए स्टार में क्या है? VL बराबर √3 VP होता है स्टार में, और VP बराबर, VP क्या है? फेज वोल्टेज, VL क्या है? लाइन वोल्टेज। ये होगा आपका VL/√3, और IP का मान IL के बराबर होता है, ये आप लोग जानते हो, या IL का मान IP के बराबर होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग की जब बात करते हैं तो क्या होगा? सेकेंडरी वाइंडिंग किस में संयोजित है? डेल्टा में संयोजित है। अब यहाँ कुछ एक समझने वाली बात होगी आपके सामने, यहाँ कुछ समझने वाली बात होगी। क्या होगी? देखो सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज का अनुपात, सेकेंडरी देखिए लिखा ना, सेकेंडरी वाइंडिंग से प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज रेशियो की बात करें, वोल्टेज रेशियो की बात करें, टर्न रेशियो की बात करें तो 1/√3 टाइम होता है। 1/√3 अलग से होता है, 1/√3 टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पर √3 का मान आता है। देखो वोल्टेज का मान की बात करें 1/√3 टाइम होता है, क्योंकि इसमें कुछ अलग होगा। इसलिए एक नोट लगाने वाली बात आ गई कि सेकेंडरी वाइंडिंग से प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज रेशियो का मान, वोल्टेज रेशियो ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो से, किसमें? ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो से 1/√3 टाइम होता है। तो देखो यहाँ पे इस डेल्टा में क्या होता है? VL बराबर VP, ठीक है ना, और VP बराबर VL होता है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ क्या लेंगे? रेशियो साथ में लेना पड़ेगा। यहाँ क्या लेंगे? रेशियो साथ में लेना पड़ेगा, 1/√3 आपको दिखाना पड़ेगा। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे VP का मान क्या होगा? VP बराबर क्या सकते हैं? ये तो VP इसमें डेल्टा में होता है, लेकिन अब यहाँ क्या होगा उसकी बात करते हैं। यहाँ देखो VP का मान करते हैं तो VL/√3, क्योंकि VL तो होता ही है, चलो ऐसे कर लेते हैं, VL होता है,
लेकिन मैंने आपको बताया 1/√3 टाइम होता है, वो 1/√3 को ले लो और साथ में रेशियो को गुणा कर दो। ये होता है आपका स्टार टू डेल्टा में सेकेंडरी वाइंडिंग में फेज वोल्टेज का मान। सेकेंडरी वाइंडिंग में फेज वोल्टेज का मान होता है। शॉर्टकट में लिखेंगे VL का मान, VL का मान क्या लिखे, लाइन वोल्टेज का मान कितना होगा, ये लाइन वोल्टेज का मान कितना होगा, देखो यहाँ इसको लिख दो VL/√3 × K, ये शॉर्टकट में आता है। तो ये VL और VP का मान सेम बराबर ही होता है। ये क्यों होता है, √3 के लेने के बाद होता है। तो ये तो था आपका डेल्टा में, सॉरी स्टार डेल्टा में, स्टार व डेल्टा कनेक्शन में आपके फॉर्मूले। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है ना, अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं उसकी बातें कर लेते हैं। देखो इसका प्रयोग करते हैं जैसे किसका, स्टार डेल्टा, किसका, स्टार डेल्टा संयोजन का प्रयोग किस प्रकार के कार्य क्षेत्र में करते हैं। तो ट्रांसमिशन जो लाइन होती है, देखो मैंने आपको बताया कि ट्रांसमिशन जहाँ जनरेशन ट्रांसमिशन लाइन होती है, वहाँ पे देखो जैसे मैंने आपको जनरेशन होता है, जनरेशन से वोल्टेज निकालते हैं। मैंने आपको बताया वहाँ कौन सा प्रयोग करते हैं, स्टार प्रयोग करते हैं। तो उसकी सेकंड वाइंडिंग किस में थी, स्टार में थी। लेकिन जब यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन का एंड होता है, वहाँ कौन सा ट्रांसफर होता है, वो तो जनरेशन था। लेकिन ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन जो ट्रांसफर होता है, पावर ट्रांसफर होते हैं, उनमें ट्रांसमिशन लाइन के एंड सिरे पर इसका प्रयोग करते हैं। जहां जनरेशन से लेकर ट्रांसफर लाइन निकाली, ट्रांसफर जैसे 33,000 की लाइनें 2,20,000 में कर दी, 2,20,000 में कन्वर्ट की और आगे बेचते बेचते जहां आगे जो ट्रांसफार्मर लगाएंगे, जैसे यहाँ पे जनरेशन था, ये सिस्टम यहाँ से लाइन निकाली 132 kV की और यहाँ पे एंड आ गया। तो यहाँ किस प्रकार के ट्रांसफार्मर प्रयोग करेंगे, ये स्टार व डेल्टा की बात करेंगे, यहाँ करेंगे स्टार व डेल्टा, यहाँ इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ कौन सा था, स्टार ये था, यहाँ पे ये जनरेशन था, ये ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन आगे आएगा। ये जनरेशन है, ये सिर्फ ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन की लाइन के एंड में तो क्या लिख सकते हैं, इस स्टार डेल्टा संयोजन का उपयोग ट्रांसमिशन लाइन के एंड सिरे पर किया जाता है, लास्ट एंड सिरे पर इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करेंगे। आपको पता है ना, स्टेप यहाँ से स्टेप अप होके आएगा, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, देखो यहाँ लिख लो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करते हैं, या ट्रांसमिशन लाइन के एंड में, एंड सिरे तक इसका प्रयोग करते हैं। एंड सिरों पर किया जाता है, दो चीजें की, ठीक है ना। ये तो था इसका प्रयोग। अब एक चीज और आती है यहाँ पे, देखो दोष भी आता है इसमें। ये किस में है, देखो गौर से सुनना मेरी बात, ये आपका स्टार में, ये है डेल्टा में। तो जो ट्रांसफार्मर स्टार में संयोजित होगा और जो ट्रांसफार्मर डेल्टा में संयोजित होगा, कुछ आपको तथ्य मिलेंगे आप लोगों को इस प्रकार के। मैं बताता हूं कि किस प्रकार के तथ्य मिलने वाले हैं आप लोगों को। चलो मैं आपको लिखा देता हूं, मिटा के यहाँ से कुछ बातें लिख लोगे आप लोगों ने, फिर मैं मिटा देता हूँ। ले देखा, जो ट्रांसफार्मर स्टार में संयोजित होते हैं, सबसे पहले देखा स्टार में संयोजित हैं, या जो ट्रांसफार्मर डेल्टा में संयोजित हैं, इनके साथ किसके, इसके और इसके साथ में, इसके और इसके साथ में इस ट्रांसफार्मर को पैरेलल में संयोजित नहीं कर सकते। याद रखना, पैरेलल में संयोजित नहीं कर सकते। किसको, स्टार व डेल्टा वाले को, या फिर डेल्टा स्टार को भी नहीं कर सकते, वो आगे आएगा तीसरा, डेल्टा स्टार को भी नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, ये संयोजन वाला ट्रांसफार्मर, कौन सा, स्टार डेल्टा वाला संयोजन वाला ट्रांसफार्मर, स्टार संयोजन व डेल्टा संयोजन में ट्रांसफार्मर के साथ पैरेलल में संयोजित नहीं कर सकते। बहुत काफी बड़ी परेशानी आ सकती है, इसलिए ये इसका एक दोष मान लो या अवगुण मान लो, ये आता है। तो ये दोस्तों आपके 3 कनेक्शन पूरे हुए। वीडियो कुछ लंबा जरूर है, लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब चौथा कनेक्शन क्या देखेंगे, डेल्टा स्टार संयोजन देखते हैं, जो लास्ट संयोजन आता है। फिर अलग से कुछ एडिशनल कनेक्शन होंगे, उसके बारे में अलग से बताएंगे आप लोगों को, लेकिन अब तक तो 3 हो गए। चौथा अब देखते हैं, चौथा क्या देखते हैं, देखो अब चौथा कनेक्शन क्या देखेंगे, डेल्टा स्टार देखेंगे। मैं इसको मिटा देता हूं, देखो मैं फिर आपको संयोजन करके दिखा दूंगा, कोई बात नहीं है, आप लोग देखते चले जाना। ये आपको मिटा दिया मैंने, यहाँ से भी इसको मिटा देता हूँ, ये मैंने इसको यहाँ से मिटा दिए हैं और ये भी वापस करके दिखा दूंगा, कोई बात नहीं है, यहाँ तक मिटा दिया मैंने। अब संयोजन का अध्ययन करेंगे, किसका करेंगे, डेल्टा स्टार का। किसका कर रहे हैं, डेल्टा स्टार, हिंदी में क्या कहेंगे, त्रिकोण तारा संयोजन। किसका, 3 फेज ट्रांसफार्मर का त्रिकोण तारा संयोजन का अध्ययन करने वाले हैं। सिंबल क्या रहेगा इसका, त्रिकोण क्या रखेंगे, ये सिंबल रहेगा, ये स्टार रहेगा, ये संयोजन का अध्ययन करने वाले हैं। अब देखो मैं आपको संयोजन 3 संयोजन पढ़ लिए, अब आपको जोर नहीं आना चाहिए कि इसको कैसे कैसे संयोजित कर सकते हैं। देखो संयोजन करें, देखो पहले किसी में है, डेल्टा में। डेल्टा में क्या होता है, देखो पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा दूसरी के पहले से, दूसरी का दूसरा सिरा तीसरी के पहले से, तीसरी का दूसरा सिरा पहली के वाइंडिंग के पहले सिरे से, पहली वाइंडिंग के पहले सिरे से संयोजित करें। ये आ गया पहली वाइंडिंग का पहला सिरा और ये इसके साथ संयोजित हो गया। ये कुछ ज़्यादा अधिक चला गया क्या, कोई बात नहीं है,
ये हो गया। दूसरी वाइंडिंग किस में संयोजित है? स्टार में। मैंने आपको बताया स्टार में क्या होता है, तीनों वाइंडिंगों के समान सिरे, ये समान सिरे देखो, ये हो गए आपके समान सिरे, ये हो गए आपके समान सिरे, जोड़ दिए। अब इसमें देखो और जोड़ने के बाद में ये सिरा बाहर निकाल लेते हैं, ये बाहर निकाला, ये सिरा बाहर निकाला और उनकी समान सिरे बाहर निकाल लेते हैं। चौथा सिरा के ये क्या होगा, ये न्यूट्रल का बन जाएगा। यहाँ से किसको निकालेंगे, एक इसको बाहर निकालेंगे, एक इसको बाहर निकाल लेंगे इस सिरे को, और एक इसको। अब आप समझो कि प्राइमरी में कोई न्यूट्रल की व्यवस्था नहीं होती है। ये लिखा आप लोगों ने R, ये लिखा Y और ये लिखा B। यहाँ लिखेंगे R, यहाँ लिखेंगे Y और ये लिखेंगे B और ये N का न्यूट्रल मिल गया आप लोगों को। ठीक है, अब ये लोग ये आप समझ गए, ये U1 था, ये भी U1 है, मिट गया था, कोई बात नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किस प्रकार इसको त्रिकोण में जोड़ा और किस प्रकार इसको स्टार में जोड़ा। फिर कहोगे सर दूसरा संयोजन कैसे करेंगे, देखो मैं दिखा देता हूँ। ये आपकी एक वाइंडिंग, गौर से सुना मेरी बात, एक वाइंडिंग, ये आपकी दूसरी वाइंडिंग, ये आपकी तीसरी वाइंडिंग, ये आपको प्राइमरी दिखा देंगे आपको। ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी की दूसरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी की तीसरी वाइंडिंग, ये तीसरी वाइंडिंग दिखा दी आप लोगों को। अब इसके सिरे देखो, ये कौन सी है, ये U है, ये V है, ये W है, ये U है, ये V है और ये W है। ठीक है ना, ये U1 है, ये U2 है। मैं क्यों लिखाता हूँ कि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। ये V1 है, ये V2 है, ये W1 है और ये W2 है। ये क्या है, ये U1 है सेकेंडरी में, ये U2 है, ये V1 है, ये V2 है और ये W1 है और ये W2 है। अब आपको संयोजन करने देखो, पहले किस में संयोजित करनी है, डेल्टा में। डेल्टा में कैसे संयोजित करेंगे, गौर से सुना मेरी बात। देखो विपरीत सिरे जोड़ने आप लोगों को, ये आप लोगों को विपरीत सिरा जुड़ गया, ये आप लोगों का विपरीत सिरा जुड़ गया और ये विपरीत सिरा इसको घुमा के यहाँ जोड़ देंगे। बोलो विपरीत सिरा जुड़ा कि नहीं जुड़ा। एक सिरा बाहर ये निकाल देते हैं, एक सिरा बाहर ये निकाल देते हैं, एक सिरा बाहर ये निकाल देंगे। ये कौन सा होगा, ये R, ये Y और ये B। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी वाइंडिंग किस में संयोजित करनी है, स्टार में। स्टार में क्या करेंगे, तीनों समान सिरे जोड़ देंगे। ये तीनों समान सिरे जोड़ दिए, ये ठीक है ना, और ये इसका एक न्यूट्रल बाहर निकाल लेंगे ऐसे। तो ये हो गया आपका बाहर निकालना R, ये हो गया आपका Y और ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका N। ये किस में है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है। आ गया समझ में। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं रहेंगी इसकी। देखो इसमें कोणीय विस्थापन का मान क्या रहेगा, ये देखते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान क्या रहेगा, आप लोगों को मैंने बताया था कोणीय विस्थापन का मान कैसे करेंगे। देखो पहले जो डेल्टा स्टार पढ़ा था उस पर कोणीय विस्थापन का मान 30 डिग्री था, यहाँ पे 30 डिग्री ही रहेगा, वो अगले चैप्टर पढ़ाएंगे। देखो कैसे, मान लीजिए कि मैं कुछ उल्टा बना के दिखा देता हूँ आपको। ये मान लीजिए कि मैंने ये क्या, ये किसका सिंबल है, देखो इस सिंबल में कोई अंतर नहीं है। और ये सिंबल किसका है, गौर से देखना, ये सिंबल भी किसका है, ये आप लोगों का स्टार का। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, समझ गए आप लोग। और ये इसको देखो यहाँ से इस सेंटर में मिला देते हैं, ये सेंटर मिला दिया, ये मिल गया। अब देखो कितने डिग्री का कोणीय विस्थापन होगा, यहाँ से लेकर, देखो गौर से सुना मेरी बात, यहाँ से लेके इसके बीच में ये 30 डिग्री का होगा। उसमें भी 30 डिग्री का क्या था, यहाँ भी 30 डिग्री का है। ये आपका U है, ये V है, ये W है, ठीक है ना। ये U, ये V, W है, ये V है और ये W है, कोई बात नहीं है ना। ये कितनी डिग्री का है, 30 डिग्री। अब माइनस 30 डिग्री का आएगा। माइनस का क्या, मैंने आपको बताया था कि त्रिकोण तारा में माइनस का आएगा और स्टार डेल्टा में प्लस का आएगा। ये क्यों आएगा, ये अगली वीडियो में अच्छी तरह से खुलासा कर दूंगा। तब तक आप इतना समझो कि यहाँ कोणीय विस्थापन का मान, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान लिख देते हैं यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हिंदी में कोणीय विस्थापन कहते हैं इसको, है कोणीय विस्थापन। ये होगा आपका -30 डिग्री। अब इसके बीच में कितने डिग्री का है, ये 120 डिग्री का है, ये 120 का है, ये 120 का है, तीनों के बीच में 120 का है। लेकिन इन दोनों के बीच की बात की जाए प्राइमरी से सेकेंडरी में, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी में कितना होता है, 30 डिग्री का होता है। यहाँ तक एक नतीजा निकल के आ गया, एक नतीजा निकला। अगले की और बात करते हैं कि अगला क्या होता है। देखो इस प्रकार के समझ में आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में होगी। समझ गए, प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में होगी। अब आगे के भी कुछ विशेषताएं बताता हूँ, कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ बस। कि एक सबसे बड़ी बात आती है, देखो आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन में अपने ट्रांसफार्मर देखते हैं जो गांव में लगते हैं, एग्रीकल्चर में, शहरों में 3 फेज के ट्रांसफार्मर लगे हैं, 3 फेज के। तो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग किस में होती है, स्टार में। क्यों, कैसे पता, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट निकला होता है। न्यूट्रल की बुशिंग देखी हो आप लोगों ने। तो सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में और प्राइमरी में आप लोगों ने 3 ही तार दिए हैं, 11 kV के 3 तार दे दिए।
और सेकेंडरी में 4 आपको टर्मिनल निकल गए। इसका मतलब प्राइमरी किस में थी, प्राइमरी डेल्टा में थी, सेकेंडरी किस में है, ये सेकेंडरी आपकी स्टार में है। तो क्या कर सकते हैं, ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है। देखो 11 केवी से 440 में आप लोग वोल्टेज मिले, 11 केवी वोल्टेज से 440 वोल्टेज मिले, तो क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का संयोजन, कौन सा, ये आपका डेल्टा स्टार संयोजन का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में या स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, पहले यूज लिख लो इसका यूज, इसका प्रयोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में किया जाता है। एक तो ये आती है स्टेप डाउन, कैसा है स्टेप डाउन, कहां प्रयोग करते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूशन में। तो क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। दूसरा पे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में इसका यूज किया जाता है। कौन सा का, इस संयोजन का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। याद रखना एक बात इसकी ये आती है, ये इसका वेक्टर डायग्राम है, ये इसका वेक्टर डायग्राम है, ठीक है ना। तीसरी बात और क्या कर, फिर मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। तीसरी बात और क्या कर सकते हैं इसके बारे में, देखो इसमें जो रूपांतरण अनुपात होता है, देखो एक बात और आती है, देखो यहाँ तो √3 नहीं था वोल्टेज में, यहाँ √3 है, तो कह सकते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज रेशियो, वोल्टेज अनुपात, वोल्टेज रेशियो अनुपात मैं लिख देता हूं कि इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग व प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज रेशियो, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लिख देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, रूपांतरण, वोल्टेज रूपांतरण अनुपात √3 गुना अधिक होता है, √3 गुना होता है, मतलब √3 गुनी पावर आपको देगा, क्योंकि अधिक शक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, √3 गुनी अधिक होगा, √3 गुना होता है इसका। एक ये बात याद रखना, उसका पहले वाला का क्या था, 1/√3 था, यहाँ क्या है, √3 गुना है। अब फॉर्मूला बताता हूँ √3 गुना के हिसाब से इसको क्या होता है। इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। देखो इसके फॉर्मूले की बात करें तो आपको पता है क्या है कि प्राइमरी किस में है, देखो प्राइमरी वाइंडिंग आप लोगों की किस में है, डेल्टा में है, और डेल्टा में Vp बराबर क्या होता है, VL होता है, या VL बराबर क्या होता है, Vp होता है, ये आप लोग जानते हो। या फिर कहेंगे सर धारा Ip का मान IL √3 होता है, या फिर IL का मान √3 IP होता है। IP मतलब लाइन फेज धारा, और ये लाइन धारा, चिंतित होता ना, ये लाइन वोल्टेज, ये फेज वोल्टेज, ये लाइन वोल्टेज, ये फेज वोल्टेज, ये लाइन धारा, ये फेज धारा, √3 होता है। लेकिन अपने बात किसी की थी कि वोल्टेज रेशियो अनुपात की बात की थी, किसकी बात कर रहे हैं, वोल्टेज रेशियो अनुपात की बात कर रहे हैं। अब वोल्टेज की बात की जाए तो डेल्टा में देखो, डेल्टा में क्या है, सेकेंडरी की बात करते देखो। अब यहाँ सेकेंडरी की बात कर देता हूँ मैं, सेकेंडरी में क्या देखो, सेकेंडरी वाइंडिंग किस में है, स्टार में संयोजित है, सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में संयोजित है। स्टार की यहाँ कर देता हूँ बात, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ कर देता हूँ सेकेंडरी वाइंडिंग में स्टार की बात। ये है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में संयोजित है, किस में है, स्टार में। स्टार में क्या होता है, देखो अब यहाँ क्या लेंगे, रेशियो लेंगे, मैंने आपको बताया यहाँ क्या लेंगे, रेशियो लेंगे। रेशियो लेंगे तो क्या लेंगे, Vp का मान, देखो Vp बराबर क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग में स्टार में है, तो फेज वोल्टेज बराबर क्या होता है, आपको पता है कि ये होता है कि फेज वोल्टेज VL/√3 होता है। याद करना, VL बराबर ये √3 होता है, तो √3 तो पहले गुणा कर रखा है इसमें, तो अब आप कहोगे √3 को गुणा कर दे, इसको √3 को गुणा कर दे तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, और साथ में फिर आपको सर जल्दी बता दिया आप लोगों ने, देखो ये होता है स्टार में VL/√3, ये √3 आपको पता, मैंने आपको बताया कि √3 गुणा होता है, √3 गुणा, तो उसको करेंगे √3, इसको कहेंगे √3 और इंटू के क्या है, रेशियो है, किसका है, ये ट्रांसफॉर्म रेशियो है। तो अब √3 से √3 कैंसिल, तो Vp का मान क्या हो जाएगा, VL × K, ये आपका स्टार में हो जाएगा। ट्रांसफार्मर रेशियो के हिसाब से आपको फेज वोल्टेज मिल जाएगा, लाइन वोल्टेज का रूपांतरण अनुपात के हिसाब से मिल जाएगा, क्योंकि वोल्टेज का मान ट्रांसफार्मर रेशियो पर निर्भर करता है, टर्नों की संख्या कितनी है, अधिक है या कम है, या कम है अधिक है। फिर आपको सर लाइन वोल्टेज का मान कैसे लिखें, सेम टू सेम लाइन वोल्टेज भी आता है। VL बराबर, देखो VL बराबर क्या था, क्वेश्चन सुनना, VL बराबर आपको पता है ये आता है कि √3 और Vp था, VL बराबर क्या था, √3 Vp है, और साथ में लेंगे K, ये आपका लाइन वोल्टेज का मान आ गया, ठीक है ना। ये तो था आपका, इसमें ट्रांसफॉर्मर रेशियो की बात करते हैं। अब इसका प्रयोग देखो और कहाँ करते हैं, बस लास्ट एंड प्रयोग ही बचा है, मैंने सब कुछ बताया है दोस्तों। जितनी बातें मैंने आपको बताई सब की सब परीक्षा में आई हैं।
अब इसका प्रयोग कर लेते हैं। देखो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, सप्लाई के स्टार्ट व एंड में इसका प्रयोग करते हैं। सप्लाई जहाँ अपने घर में सप्लाई स्टार्ट होती है, जैसे 3 फेज का ट्रांसफार्मर आता है 11 kV का, तो 11 kV स्टार्ट में ये होगी और एंड में आपको ये मिलेगी। तो कह सकते हैं सप्लाई के, मैंने ये नहीं लिखा ट्रांसमिशन और जनरेशन, मैंने वो नहीं बताया, मैंने ये बताया कि सप्लाई के एंड या स्टार्ट व एंड में इसका प्रयोग किया जाता है। लिख लेना, सप्लाई के स्टार्ट व एंड में, यहाँ आप लिख लो कोई बातें, सप्लाई के स्टार्ट व एंड में इसका प्रयोग किया जाता है। और कहाँ करेंगे, 3 फेज सप्लाई में, 3 फेज सिस्टम में सिंगल फेज सप्लाई प्रदान कर, सिंगल फेज लोड संयोजित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सिंगल फेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको, न्यूट्रल मिला है, सिंगल फेज से मिला है। अब देखो अनबैलेंस के ऊपर एक चीज आती है, अनबैलेंस के ऊपर इसको न्यूट्रल करना अनिवार्य होता है। इसको न्यूट्रल नहीं करेंगे तो अनबैलेंस में पूरा ट्रांसफार्मर सिस्टम जल जाएगा। इसलिए अनबैलेंस लोड पर इसको इस न्यूट्रल को अर्थ करना अनिवार्य होता है। मैं अर्थ करके दिखा देता हूँ यहाँ से, अर्थ, इसको अर्थ करना कब करेंगे, अनबैलेंस सिस्टम होता ही रहता है यहाँ पे। इसको कहते हैं कि इसके न्यूट्रल को अर्थ करना आपको अनिवार्य है। एक आगे बात बस, और एक चीज और बताता हूँ। देखो वो चीज़ भूल गए आप लास्ट में, कि जो ट्रांसफार्मर किस में संयोजित हैं, डेल्टा डेल्टा स्टार स्टार में संयोजित हैं, याद रखना, वो डेल्टा डेल्टा में संयोजित होते हैं। उनके साथ इसको पैरेलल में संयोजित नहीं कर सकते, उनके साथ इसको पैरेलल में संयोजित नहीं कर सकते। तो पैरेलल में कहाँ करेंगे, इस प्रकार का दूसरा ट्रांसफार्मर होगा उसके साथ ही इसको पैरेलल में संयोजित कर सकते हैं। दोस्तों ये तो थे आपके 4 संयोजन। प्रचालन के आधार पर किस किस प्रकार के संयोजन का प्रयोग कहाँ करते हैं मैंने आपको अच्छी तरह बताया है। अगले में वीडियो में देखेंगे फेज ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोणीय विस्थापन क्या, तो उसके बारे में पढ़ाऊंगा, फिर भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।